प्रणाम सभी को। बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। आज आपका इस लाइव में मुझे उम्मीद है इस वक़्त जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं मुझे देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। दोस्तों एक बार ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप इस वक़्त मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं? आप सबका आज के इस लाइव में, आज के इस एक-दूसरे के साथ जो हमारा आज का छोटा-सा एक-दूसरे के साथ मिलने का कार्यक्रम है, उसके लिए बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद मित्रों आज लाइव जुड़ने के लिए। दोस्तों, पिछले कई दिनों से निरंतर क्योंकि मैं बाहर यात्रा पर हूँ, हर रोज़ नई जगह, हर रोज़ सफ़र, यात्रा और उसके दौरान कई बार अम, बहुत सारी आधुनिक सुविधाएँ ऐसी नहीं हैं जो कई बार आपसे जुड़ने में मदद कर पाती हैं। तो जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है, जब भी मैं आप सबके साथ ये लाइव कर पाता हूँ आज जैसे मुझे मौका मिला एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने का, तो बहुत खुशी का आभास होता है। बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी लोग के साथ मिलकर थोड़ी देर गुज़ारने का ये मौका मुझे मिल रहा है। दोस्तों आज के लाइव का जो मुख्य हिस्सा होगा वो ये कि हम आपके प्रश्नों पर कुछ बात करेंगे। आज के लाइव को हमने एक ऐसे विषय से जोड़ा है जो कुछ दिन पहले हमने आपके साथ साझा किया था। हमारे जीवन में मोह या प्रेम, हम किस चीज़ को जीवन में स्वीकारते हैं, किस चीज़ से हम जुड़ते हैं, किस चीज़ से हमें सही मायनों में जुड़ाव है और उसका क्या असर होता है हमारी ज़िंदगी पे। और बहुत से लोगों ने इस हमारे विषय को बहुत ज़्यादा देखा, बहुत ज़्यादा उससे जुड़े, बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर अपना विचार रखा, प्रश्न रखे, बहुत सारी टिप्पणियाँ करी, बहुत सारी बातें वो जानना चाहते थे। तो आज का लाइव हम इसी विषय के इर्द-गिर्द रखेंगे और थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में हम कैसे जीवन जी रहे हैं। दोस्तों इसके साथ कुछ ऐसे हमारे बहुत से भाई-बहन ऐसे हैं जिनके सवाल कई बार होते हैं और वो सवाल हम नहीं ले पाते। आज कोशिश करेंगे आपके सवालों पर आज का ये लाइव पूरी तरीके से हम फ़ोकस रखें। दोस्तों आज के लाइव को शुरू करने से पहले एक छोटा-सा विचार मंच का वो कहते हैं जब हमें किसी से लगाव होता है तो उस लगाव में प्रेम छुपा होता है या मोह। क्योंकि दोनों एक ही जैसे दिखाई पड़ते हैं, तो हम इसे अंतर कैसे करें? बहुत सुंदर वंश का ये जो कहना है, आज का हमारा विषय यही है, यही प्रश्न है। हम कोशिश करेंगे कि आज इसी एक छोटे से विषय के इर्द-गिर्द अपनी बात रखें और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारे अपने प्रश्न रखते होंगे, उन सब के प्रश्नों को लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अभी लाइव शुरू करने से पहले मैंने एक प्रश्न पढ़ा जो मेरे ध्यान में आया और वो प्रश्न मुझे बार-बार एक छोटी-सी बात को कहने पे विवश कर रहा है। आपके ही कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न लिखा किसी बहन ने कि दुनिया में लोग इतने मतलबी क्यों होते हैं? उन्हें दूसरों के दुःख-दर्द की परवाह क्यों नहीं होती? दोस्तों, आप सब में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इसी तरह के भाव होंगे। लोग मतलबी क्यों हैं? और लोगों को क्या किसी की परवाह नहीं है? दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और आज भी वही बात दोहराऊँगा। अपेक्षा और उपेक्षा, एक्सपेक्टेशन हम जो करेंगे, उससे हमारा क्या आउटकम होगा, ये हमारे जीवन में हमें सीखना पड़ेगा। हम जब भी किसी और से अपेक्षा करते हैं, दूसरा इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो हम किसी और से जब अपेक्षा कर रहे हैं, तो वो विवश हो जाए हमारे हिसाब से जीने के लिए। हम चाहते हैं लोग हमें खुश करने के लिए जिएँ। हम चाहते हैं लोग हमें चुनें। लोग चाहते हैं कि अगर हमारा किसी के साथ जुड़ना है, तो इसका मतलब है कि हमारी ज़रूरतों के लिए किसी इंसान को अपने आप को बदल लेना चाहिए। और हम अपने आप को तब दुखी पाते हैं जब देखते हैं कि वो इंसान हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएँ, हमारे जीवन में जो ज़रूरी है उसको ऊपर क्यों नहीं रख रहा। दोस्तों, किसी से अपेक्षा मत रखो।
अपेक्षा एक बहुत सुंदर शब्द है और अपेक्षा का अर्थ होता है कि अपने आप से हम अपने आप से आज से ज़्यादा क्या पाने की उम्मीद रख रहे हैं। पर इस अपेक्षा शब्द का अर्थ लोगों ने बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर जोड़ दिया है। मेरे को एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, मैं उसको आपके सामने लेता हूँ। हालाँकि वो अ, आज के विषय से जुड़ा हुआ है, मैं आज के विषय पर आता हूँ दोस्तों। पर हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब भी हम अपने आप को अपेक्षा से देखेंगे, हम बेहतर होंगे। जब हम दूसरों को अपेक्षा से देखेंगे, तो हम नीचे हो जाएँगे, हम दुखी हो जाएँगे। हम अपेक्षा अगर दूसरों से करेंगे, हम दूसरों से उम्मीद करेंगे कि चाहे वो पति हो, पत्नी हो, माता-पिता, सास-ससुर या फिर वो हमारे बच्चे हों। आप अगर किसी से भी अपेक्षा रख रहे हैं कि ये वैसा करे जैसा मैं चाहता हूँ, उसी से मैं खुश हो सकता हूँ। तो दोस्तों मेरा अनुभव ये है कि जब आप ये अपेक्षा कर लेते हैं ना कि लोग मुझे खुश करें, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, तो आप अपने आप के लिए खुद दुखों का रास्ता चुन लेते हैं। आप अपने आप के लिए खुद दुखों का रास्ता बना लेते हैं। आप तभी सुखी रह सकते हैं जब आपकी दूसरों से ज़ीरो एक्सपेक्टेशन हो। पति आपको खुश करे, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आप अपने आप को खुश करिए। पत्नी आपको खुश करे, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आप अपने लिए जीना शुरू करिए। आपके बच्चे आपको खुश करें, ये ज़रूरी नहीं है। ये उनकी जॉब नहीं है, ये उनकी पर्सनैलिटी नहीं है। उनको अपने लिए काम करना है। ईश्वर ने संसार में हर एक इंसान को भेजा है अपने गुणों को जानने के लिए, अपने गुणों को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, जब हम इस छोटे से विषय से शुरू करते हैं, तो आपको प्रेम और मोह के बीच का बंधन समझ में आ जाएगा। प्रेम और मोह क्या है? दोस्तों, ये प्रश्न लेने से पहले मैं 2-3 आपके कमेंट्स लेता हूँ। परिवार में रहना मोहवश होता है या प्रेमवश? ये एक प्रश्न पूछा गया है। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि दोनों ही आज के समय में बहुत ज़रूरी हैं। ये एक-दूसरे से जुड़ गए हैं। ये एक और प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि समाज में कैसा सामंजस्य बिठाएँ कि सत्संग में जुड़ें और हम एक-दूसरे की बात मानें? दोस्तों, इस तीसरा प्रश्न मैं थोड़ा बाद में लेता हूँ। शुरू के 2 प्रश्न जो आज का हमारा विषय है, मोह और प्रेम। प्रेम उसे कहते हैं दोस्तों जहाँ आप अपने अंदर से किसी एक बड़ी खूबसूरत अपनी भावना के तहत किसी भी चीज़ को, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे ईश्वर और प्रकृति का दिया हुआ कुछ भी हो, उसको आप रिस्पेक्ट करते हैं, उसको आप चाहते हैं, उसके लिए आप खुश होते हैं। अगर आप एक फूल को देख रहे हैं जो प्रकृति का दिया हुआ है, उस फूल को देखकर उसकी खुशबू, उसकी खूबसूरती, उसका आनंद, उसकी जितनी भी चमक है, उसको देख कर के आनंदित होना ये प्रेम है। उस फूल को तोड़ लेना और ये सोचना कि वो फूल सिर्फ़ मेरे काम आए और मैं उसको अपने घर में रखूँ, अपनी किताब में रखूँ, मैं उसको अपने घर में चढ़ाऊँ, मैं उसकी माला बनाऊँ, ये मोह है। प्रेम में दोस्तों हम जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देते हैं। मोह में हम जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है, उसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मोड़ लेना चाहते हैं। जब आप ये प्रेम और मोह की परिभाषा को अपने किसी भी संबंध में देखेंगे, तो आप पाएँगे, हमारी अपेक्षाओं से प्रेम और मोह जुड़ा हुआ है। अगर हमें लग रहा है कि कोई चीज़ जो सिर्फ़ मेरी होनी चाहिए, मैं उसके योग्य हूँ या नहीं हूँ, मैं अपने आप को योग्य बनाने के बारे में नहीं सोच रहा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जो मुझे पसंद है वो सिर्फ़ मेरी होनी चाहिए। ये सोचने से मैं उस चीज़ को पाने के लिए हर तरह के जतन करूँ, उस चीज़ को बाँध देना चाहूँ, उस चीज़ को अपने साथ जोड़ने के लिए हर एक भरसक प्रयास करूँ, ये मोह है। मोह में बंधन है, मोह में चीज़ों को बाँधे रखने की एक सोच है। मोह में चीज़ों को ना बदल देने की सोच है। दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। जब हम किसी चीज़ को बाँध देना चाहते हैं, तो हम उस चीज़ की प्रगति रोक देते हैं। अगर हमें फूल सुंदर लगा, हमने उसे तोड़ दिया, तो उस फूल के बढ़ने और खूबसूरत होने और चरम पर पहुँचने का रास्ता ही हमने बंद कर दिया। अगर हमें बच्चों को
प्रेम हम जिसे कहते हैं कि हम बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम में हमने उन बच्चों को कहा कि तुम ऐसे मत करो, वैसे मत करो, वैसे मत करो। हमने उनको जानने ही नहीं दिया कि वो जीवन में क्या कर सकते थे। ईश्वर ने उन्हें अंदर क्या सपने दिए, उनके अंदर भगवान, ईश्वर किस-किस तरीके के रास्ते सुझा रहा है। उन्हें बड़ा बनना देना चाहता है, उन्हें विज्ञान में ले जाने देना चाहता है, उन्हें पढ़ने देना चाहता है, उनको विवेकी बनने देना चाहता है। दोस्तों, प्रेम सहारा देता है। अगर आप किसी से प्रेम करेंगे तो आप उसको बढ़ने में मदद करेंगे, उसको उसकी महानता तक पहुँचने में आप उसकी अच्छाई तक पहुँचने में आप उसकी मदद करेंगे। जब आप प्रेम और मोह के संबंध में संसार का कोई भी रिश्ता देखेंगे, तो आपको लगेगा कि दुनिया का हर एक रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ आज के समय में हमने उसको अपने आज आस-पास बाँध दिया है, अपनी ज़िम्मेदारी से। हम जैसा चाहते हैं वैसा होना चाहिए। हम जैसा चाहते हैं उस तरीके से चीज़ें हों। हम जैसे चाहेंगे वैसे विकास हो, हम जैसे चाहेंगे वैसे चीज़ें बढ़ें। क्या ऐसा नहीं है? दोस्तों अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या हम जिसे प्यार कहते हैं, जिसे प्रेम कहते हैं, वो प्रेम हमारी ही वजह से, हमारी ही एक ऐसे बंधन का रूप तो नहीं है, जहाँ हमने दूसरे को ना बोलने की आज़ादी दी है, ना सोचने की आज़ादी दी है, ना उसे आगे बढ़ने की आज़ादी दी है, ना उसे स्वतंत्रता दी है कि वो अपनी तरह से बढ़ जाए। और दोस्तों प्रेम की महानता ये है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसे जाने भी देंगे। वो अगर कहीं और जाना चाहता है, वो कहीं और बढ़ना चाहता है, तो इससे आपका प्रेम बाधित नहीं होता। दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो आज के समय में, आज के इस भौतिक युग में आध्यात्मिकता को प्रेम मानते हैं कि वो अ, भगवान को प्रेम करते हैं। भगवान से वो प्रेम नहीं करते। ईश्वर को चाहते नहीं हैं। ईश्वर अगर हमें ये पता हो जाए कि हम जिस पूजा को करते हैं, हम जिस उपवास को करते हैं, हम जिस अनुष्ठान को करते हैं, हम जिस यज्ञ को करते हैं, हम जिस अलग-अलग तरीके के व्रत रखते हैं, उससे हमारा मतलब सिद्ध नहीं होगा। अगर हमें पता चल जाए कि जो हम कर रहे हैं, उससे हमें वो नहीं मिलेगा जो हम पाना चाहते हैं। अपने आप से एक सवाल पूछिए मित्रों, अगर ऐसा हो जाए, आपको पता हो कि आपके हरिद्वार जाने से, आपके हरिद्वार जाने की मंशा पूरी नहीं होगी। आपके ऋषिकेश जाने से, आपके अयोध्या जी जाने से, आपके द्वारिका जी जाने से, आपके वृंदावन जी जाने से आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, आपका काम नहीं बनेगा जिसके लिए आप गए थे। तो क्या आप सच में वही अभ्यास, वही पूजा पद्धति, वही साधना, वही कोशिश कर पाएँगे पूरे मन से? दोस्तों अपने आप से सवाल पूछना होगा कि क्या जो हम आध्यात्मिकता ईश्वर के लिए जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो प्रेम है? क्या हम जो परिवार के लिए प्रेम कहते हैं आजकल दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ चली है हमारे यूथ में, हमारे बच्चों में। हम जब स्कूल में, कॉलेजेस में जाते हैं, तो बच्चे कई बार एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और कहते हैं हमारा ये सच्चा प्यार है। दोस्तों, क्या वो सच में प्यार है जो आपको लग रहा है कि आप एक-दूसरे के बगैर नहीं रहना चाहते? या आप एक-दूसरे को अपने से अलग बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते? आप अपने अलावा किसी और के विकास को नहीं देखना चाहते, आप किसी और को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। प्रेम ये कहता है दूसरे आदमी को पूरी आज़ादी दो कि वो आगे बढ़े। दोस्तों अभी एक बहुत सुंदर प्रश्न मैं देख रहा हूँ, मैं उस प्रश्न को पढ़ता हूँ आपके लिए। वो कहते हैं कि एज़ अ जेन ज़ी जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है हु इज ग्रोन अप इन अ डिजिटल एज वेयर ऑनलाइन वैलिडेशन मैटर्स हाउ डू वी इवन बिगिन टू अंडरस्टैंड रियल लव एंड दैट्स नॉट अबाउट फिक्सिंग प्रूविंग एंड परफॉर्मिंग। दोस्तों आज के युवा बच्चों के लिए जिन्होंने आधुनिक युग में जिन्होंने डिजिटल इरा में कदम रखा है, जो बाहर लोगों से मिल नहीं पाते हैं, जिनके पास ये मौका ही नहीं है असली जीवन को अनुभव करने का, हर एक इंसान चाहे वो आज के युग का हो, चाहे आज के बच्चे हों, हर एक इंसान चाहे कितने ही एक मैच बॉक्स में, एक डिजिटल बॉक्स में पैदा हुआ हो, फिर भी वी ऑल फील इमोशंस। हम सबके अंदर भावनाएँ होती हैं, हम सबके अंदर अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, हम एक-दूसरे की तरफ, एक-दूसरे की अच्छाई, एक-दूसरे की सुंदरता, एक-दूसरे के विचार, एक-दूसरे की कई बार पर्सनैलिटी को देख कर के अट्रैक्ट होते हैं।
ये अट्रैक्शन अपने आप में एक प्रूव करता है कि आप सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड से प्रभावित नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल हैव सेम इमोशन एज एनीवन एल्स। हम सब उस इमोशन को अपने जीवन में उतना ही अनुभव करेंगे जितना हमारे माता-पिता ने किया, उनके माता-पिता ने किया। सवाल ये है, क्या हम अपने इमोशन को अंडरस्टैंड करते हैं? सवाल ये है कि क्या आप अपने मन को समझते हो? सवाल ये है कि क्या आप सच में अपने अम, मन के भावों को, क्या अपने इमोशंस को आप सच में समझते हो? तो दोस्तों, अगर आप अपने इमोशंस को नहीं समझते हो, आपके अंदर जो हो रहा है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और वो नेचुरल प्रोसेस चेंजेबल है। आज अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, तो 1 साल बाद वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी और जो चीज़ आज आपके लिए नॉर्मल है, हो सकता है कल वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे। तो दोस्तों, वी ऑल हैव टू लर्न वन थिंग। हम सबको एक छोटी-सी चीज़ समझनी होगी कि अगर हम अपने इमोशंस को नहीं समझे, स्पेशली जो आजकल के युवा बच्चे हैं, आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। और दोस्तों, आजकल एक मैं बहुत सुंदर पुस्तक पढ़ रहा हूँ। उस पुस्तक का जो शीर्ष है, उस पुस्तक का जो टाइटल है, वो ये है कि मास्टर योर इमोशंस। और ये एक ऐसी पुस्तक है जो, हालाँकि आप और हम जैसे बहुत सारे युवा, बहुत सारे बड़े लोग, बहुत सारे वयस्क लोग, सबको इस छोटे से विषय को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रेम और आपका अटैचमेंट ये निकलता है आपके इमोशन से। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप उसको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते। आप चाहते हैं वो चीज़ हमेशा मेरे पास रहे, आप चाहते हैं उस चीज़ को आप बाँधे रखें। आप उस एक्सपीरियंस को नहीं खोना चाहते। दोस्तों, हम सभी लोग जो फ़ैमिलिडिटी होती है, जो एक चीज़ जैसी होती है, उस चीज़ को बाँधे रखना चाहते हैं। तो मैं आप सबको सिर्फ़ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने मन को नहीं समझोगे, जब तक आप अपने मन को अपने हिसाब से चलाना नहीं शुरू करोगे, अपने मन को आप मैनेज करना नहीं शुरू करोगे और ये नहीं समझोगे कि आप जिस चीज़ को बाँधोगे, वो चीज़ आपकी नहीं होगी। आप जिस चीज़ होगे, जिस आप चाहोगे, जिस चीज़ को अपने करना चाहोगे, उसका सबसे आप उस चीज़ खूबसूरती देखो, की अच्छाई देखो, आप किसी चीज़ को क्यों पसंद करते हो? सूरज है, अगर उगते सूरज में वो चढ़ता है और जो पहर का, दोनों के अंतर, देखने का नज़रिया आपका अलग है। सिर्फ़ एक समय, एक विशेष गुण, एक विशेष मौके पर आपने किसी चीज़ को देखा और उस चीज़ को देख कर के आपने सिर्फ़ एक छोटे से गुण से प्रेम किया। आपने उस मौके, उस समय, उस जो छोटी-सी उस समय की ज़रूरत है, उस चीज़ को देख कर के आपने उस चीज़ को पूरी तरह से स्वीकार करने की कोशिश की। पर दोस्तों, समय जब बदलेगा, जब आप आज जिस चीज़ को जिस तरह से देख रहे हो, चाहे वो बच्चे हों, आप सोचते हो कि बच्चे छोटे हैं, हमेशा छोटे रहेंगे, हमेशा मेरे पास रहेंगे, पर ऐसा नहीं होगा। वो बढ़ेंगे, वो पढ़-लिख जाएँगे। एक समय ऐसा आएगा जब उन्हें आपके उस बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से बाहर निकलने की ज़रूरत होगी। उस वक़्त आप क्या करेंगे? क्या आप उस वक़्त भी उन्हें बाँधे रखना चाहेंगे? क्या उस वक़्त भी आप उन्हें अपने ही तरीके से सीखने पे विवश करेंगे या उनको कहेंगे कि वो आगे बढ़ें? दोस्तों, इस विषय पर अभी चर्चा करते हैं। इस विषय को चर्चा करने से पहले बहुत से हमारे मित्र ऐसे हैं जो कई बार पूछते हैं, भैया जी, या मेरा नाम लेकर के देवेंद्र, कि हाँ दोस्तों, अ, मैंने अभी ऑनलाइन के लिए एक छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म बनाया जिस पर आप हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं देख सकते हैं, चाहे वो आध्यात्मिकता से जुड़े हों, चाहे वो माइंड और वेल-बीइंग से जुड़े हों, चाहे वो अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने से जुड़े हों। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहें या आप चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा अपने आप को मैनेज करना चाहें, अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने इमोशंस के साथ-साथ एनवायरनमेंट को मैनेज करना चाहें, तो उसके लिए आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा-सा प्रश्न मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उस प्रश्न को लेना चाहूँगा। ये प्रश्न, एक बहन लिखती हैं, वो कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी को कुछ भले के लिए समझाता है, तो वो प्रेम होता है?
पर यदि सामने वाला व्यक्ति हर चीज़ को ना समझे और गलत राह समझे, तो क्या हमें उसे छोड़ देना चाहिए? ये सब मालिक की मर्ज़ी माननी चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में आता होगा कि हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं, हमारी भावना अच्छी है, इंटेंशन अच्छी है, पर वो आदमी नहीं समझना चाहता। वो आदमी उस चीज़ को ना समझने की बजाय उसके पीछे गलत भागता है। वो सोचता है कि सिखा रहे हैं, ये मुझे बताना चाहते हैं, ये मुझे फ़ोर्स। तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, आपके अटेंशन से डर है, तो आप सीखेगा नहीं। कई बार को आने के लिए पहले ये नहीं समझते कि दूसरे इस मनोभाव से होकर गुजरना पड़ रहा है। सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कि परिस्थिति गुजर रहा हो या आपकी बात स्थिति में ना हो। ये अटेंशन समझे बगैर इंटेंशन काम नहीं आती है। अटेंशन कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी बताने से पहले, किसी भी सिचुएशन में जंप करने से पहले, किसी को राय मशवरा देने से पहले, पहले हमारे भारत में कहावत है दोस्तों कि पहले दूसरे के जूते में पैर डालकर देख लो। उसके जूते में कंकड़, पत्थर, कील, असहजता, चोट, परेशानी या फिर पैर में घाव लगने की स्थिति तो नहीं है, उसका जूता फटा हुआ तो नहीं है। अगर आप किसी को कुछ भी कहना चाहते हैं दोस्तों, फर्स्ट स्टेप इन देयर सिचुएशन, पहले आप इस स्थिति में जाकर देखिए कि आप दूसरे को जो कहना चाहते हैं, वो उस चीज़ को समझने की स्थिति में है कि नहीं है। दोस्तों, इस चीज़ के लिए एक बहुत सुंदर शब्द भी है, परसेप्शन एंड पर्सपेक्टिव। परसेप्शन ये कहता है कि आप दूसरे इंसान को कुछ कहना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, दूसरे इंसान को बताई जा सकती है। बिना ये जाने कि वो इंसान कहाँ है, किस स्थिति में है, किस मनोदशा से गुज़र रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी स्ट्रेस क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये हो सकता है वो व्यक्ति जानता हो कि किसी भी समस्या का समाधान क्या है, पर वो समाधान लागू करने की स्थिति में ना हो। तो पहली चीज़ दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, ऑलवेज़ स्टेप इन देयर सिचुएशन। जो इंसान आपको लग रहा है कि जिसको मदद की ज़रूरत है, वो किस परिस्थिति से होकर गुज़र रहा है। If you do not understand their situation in their own way, वो कहाँ हैं उनके नज़रिए से। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि we all are right in our own way when we think the world is the right place to live. हम सभी लोग अपने नज़र से जब दुनिया को देखते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ हमारा नज़रिया सही है, सिर्फ हम ही सही है। और इसका एक बहुत सुंदर रीज़न ये है कि ईश्वर ने सबको 2 आँखें दी हैं। ईश्वर ने किसी को 4 आँखें, 2 आँखें पीछे नहीं दी। अगर आपको 2 आँखें पीछे दी होती तो आपको पता चलता कि पीछे की जो सड़क है, पीछे की जो रास्ते हैं वो कैसे हैं। दाएँ-बाएँ अगर आप देख पाते तो आपको पता चलता कि दाएँ-बाएँ की परिस्थिति कैसी है। हो सकता है जिस इंसान को आप कुछ कहना चाहते हो उसकी आँखें पीछे की तरफ हों। हो सकता है आप किसी को जो बताना चाहते हो वो आपकी तरह पूर्व की तरफ ना देख रहा हो, उस उगते सूरज को ना देख रहा हो। वो अभी पश्चिम देख रहा हो और वहाँ पर सूरज नहीं है। आप उसे कहते रह जाएँगे कि सामने सूरज है, पर वो जहाँ देख रहा है पश्चिम में वहाँ भी सूरज नहीं निकला है। वहाँ सूरज है भी नहीं, वहाँ पर सूरज का प्रकाश भी बहुत कम है। Always understand that our perception is something what we see. Perspective is something what other are living into. दूसरा इंसान कहाँ रह रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप किसी को बहुत खुशी से अपनी अच्छी इंटेंशन से अगर कुछ कहते हैं, इट्स योर वेल विश, आपका ये प्रेम है। पर अगर आप वहीं आप इसे छोड़ देते हैं तो ये आपका प्रेम है। अगर आप उसको वहाँ से खींच करके उस पे नाराज़ होते हैं कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम मुझे अंडरएस्टिमेट कर रहे हो, तुमने मुझे समझा नहीं, तुम मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, तुम सही इंसान नहीं हो। आप उस चीज़ को लेकर बढ़ गए, आपने उसको वहीं नहीं छोड़ा। ये मोह है, ये अटैचमेंट है। ये बहुत ज़्यादा किसी भी इंसान को इम्पल्सिवली अपने हिसाब से चलाने की आपकी विश है।
आप अगर दूसरे को कंट्रोल करना चाहो, आप अगर दूसरे को बाँधना चाहो अपने हिसाब से, ये कभी भी आपके रास्ते में नहीं आएगी। दोस्तों, मैं 1-2 और बहुत सुंदर प्रश्न देख रहा हूँ। मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक प्रश्न कहता है, अम, प्रेम या प्यार एक पूजा है, मोह एक लालच है। बहुत सुंदर ये कहावत कही है हमारी बहन ने। पर मैं दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ। जब हम ये कहते हैं कि प्रेम बहुत ऊँची चीज़ है और मोह की आवश्यकता नहीं है, तो ये पूरी तरह सच नहीं होगा। मोह का अपना अस्तित्व है, मोह की अपनी ज़रूरत है। अगर आपके अंदर अटैचमेंट नहीं है, तो आप किसी इंसान के साथ रह नहीं पाएँगे। आप किसी के साथ रहते हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आप उसको अपना बनाए रखना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे हों। अगर आपको पता हो कि ये बच्चे मेरे साथ नहीं रहेंगे, तो आप दूसरे तरीके से चीज़ें देखने लग जाएँगे। हमारे अंदर मोह का अपना अस्तित्व है, पर ये कहना कि हम प्रेम समझते हैं, ये आज के समय में बहुत ही ज़्यादा अ, हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने जीवन में शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, प्रेम हमारे जीवन में हमें तभी आगे ले जा सकता है जब हम ये समझ जाएँ कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी पाना है, उसको पाने के लिए परमात्मा ने, ईश्वर ने पहले से ही हमारे अंदर योग्यताएँ भर दी हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ है, पर हम सभी लोग आज की स्थिति में, आज के इस भौतिक, इस प्रेज़ेंट डे में, हम सही मायनों में अपने जीवन में प्रेम से प्रभावित नहीं हैं। हम सब लोग प्रेम के कारण नहीं जीवन जी रहे, एक-दूसरे से प्रेम के कारण नहीं मिल रहे। हम सत्संग में प्रेम के कारण नहीं जा रहे, हम किसी भी दिशा में प्रेम की वजह से नहीं जुड़ रहे। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम सबको अपने आप को बार-बार एनालिसिस करना चाहिए। आपको ये बात थोड़ी-सी अजीब ज़रूर लगेगी, पर इफ यू डू नॉट लुक योरसेल्फ विद क्रिटिकल आईज, अगर आप हर रोज अपने आप को देखो और आप कहो कि मैंने ये चीज नहीं की, मैंने ये प्रॉमिस किया था, मैं ये इस रास्ते पर नहीं चला, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ये खुद करना है, ये दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये दूसरे का काम नहीं है कि वो मुझे जीवन में आगे बढ़ाए, ये मेरा काम है कि मैं अपने जीवन में अपने लिए कम से कम थोड़ा समय निकालो। और दोस्तों, अभी मैंने एक बहुत सुंदर पुस्तक पढ़ी जिसको मैं आजकल अपने अ, रोज की दिनचर्या का एक पहला टारगेट मानता हूँ। मैं हर रोज अपनी दिनचर्या का जो पहला टारगेट मानता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अम, जेड बोनाकॉल्टा का ये एक छोटा-सा उदाहरण है जिसे जेसी स्लर्ट नाम के एक व्यक्ति ने भी कहा है। आपके कमेंट सेक्शन में मैंने ज़रूर इस चीज़ को दिया है। अ, ये कमेंट कहता है कि 20 मिनट्स अ डे, इफ यू स्टडी, इफ यू इम्प्रूव, इफ यू लव योरसेल्फ, इफ यू गिव टाइम टू योरसेल्फ, 20 मिनट्स अ डे। 20 मिनट दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। 20 मिनट सुबह से लेकर शाम तक अगर आप दें, तो आपका 20 मिनट प्रतिदिन देने का मतलब 100 घंटे 1 साल में आपने अपने आप को योग्य बनाने के लिए दिया। एंड दैट इज अबव अहेड 95% पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। दुनिया की जितनी भी आबादी है, अगर आप सिर्फ 20 मिनट अपने आप को योग्य बनाने में देते हैं, अगर आप एक पुस्तक पढ़ते हैं, 20 मिनट पुस्तक पढ़ने में मुश्किल से हो सकता है आपने 10 पन्ने पढ़े और 10 पन्ने शाम को सोने से पहले आपने पढ़े और हर रोज का एक नियम बना लिया और वो 20 घंटे साल के हो जाए, तो आप 95% दुनिया की आबादी से ज्यादा अपने जीवन को योग्यता से जीने की रास्ते पर होंगे। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। जेड बोनाकोल्टा का और जेसी हिटलर का ये एक सुंदर सा कोट है दोस्तों। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपको कुछ सीखना है, तो आपको अपने आप से प्रेम करना ज़रूरी है। अपने आप से एक्सपेक्ट करना,
अपने आप से अपेक्षा करना ज़रूरी है। अगर अपनी अपेक्षा करोगे, अपने से अपेक्षा करोगे, तो बेहतर बनोगे। दूसरे से अपेक्षा करोगे, तो उपेक्षा का, क्रिटिसिज़्म का शिकार बनोगे। क्रिटिकल माइंड होगा दूसरे के लिए, दूसरे की गलतियाँ निकालोगे, दूसरे की गलतियाँ देखते रहोगे। दोस्तों, मैं हर रोज़ देखता हूँ, हमारे जितने भी मैक्सिमम लोग हैं चारों तरफ दुनिया में, दे आर जस्ट बिज़ी अब्यूज़िंग द वन फ्रीडम ऑफ योर चॉइस कि आप या तो अच्छा जी सकते थे या फिर आप बुरा जी सकते थे और आप पूरा टाइम सिर्फ दूसरे लोगों में अगर बिजी हैं, अगर दूसरे लोगों के बारे में सोच-सोच करके आप पूरी तरह से अपना दिन गुज़ार रहे हैं, यू आर रियली बिगेस्ट एनिमी ऑफ योरसेल्फ। आप अपने लिए सबसे बड़े शत्रु होने का काम कर रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में आप सिर्फ दूसरे लोगों की खामियों में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, प्रेम और मोह के इस विषय को बहुत विस्तृत हम मानते हैं क्योंकि बहुत बड़ा विषय है और इस विषय पर हमने बहुत सारे दूसरे अ, ऐसे छोटे-छोटे अ, ऐसे विषय चुने हैं जिनको हम आपके सामने आगे आने वाले लाइव में शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, इस प्रेम की कई अलग-अलग शाखाएँ हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अगले 3 से 4 लाइव अगर करें, आज का जो लाइव है, जो एक इंट्रोडक्शन है, एक तरह की प्राथमिकता शुरुआत प्रेम और मोह को हम कैसे समझ सकते हैं। इस प्रेम और मोह में बहुत सारी छोटी-छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम समझ गए तो हमारे जीवन में हम बहुत सही डिसीज़न ले सकेंगे। तो अगले आने वाले 3 से 4 लाइव जो भी होंगे इसी विषय के इर्द-गिर्द रखने की हम कोशिश करेंगे। आप सभी लोग अगर इच्छुक हों आगे आने वाले लाइव से ज़रूर जुड़ें। अगला विषय जो हम रखने वाले हैं प्लीज़ उस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सेल्फ लव, आपका खुद से प्रेम करना कितना ज़रूरी है? क्या अपना जीवन दूसरों को खुश करने के लिए ही जिया जाना चाहिए? ये हमारा अगला विषय होगा दोस्तों। बहुत सारे आप में से मित्रों ने हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे थे प्रेम और मोह के बारे में और उसके बारे में हमने 3-4 लाइव का एक पूरा प्रोग्राम आपके लिए तैयार किया है। आज का लाइव हमने कोशिश की कि आप थोड़ा-सा अपने पर्सनल लेवल पर इस चीज़ को समझ सकें कि क्या हम प्रेम करते हैं या हम अटैचमेंट में फँसे हुए हैं। हमारा अपने बच्चों से, अपने परिवार, पति-पत्नी, क्या अपेक्षाओं से हम जुड़े हुए हैं? क्या हम सिर्फ़ पाना चाहते हैं? क्या हम अपनी ज़िम्मेदारी खो बैठे हैं? क्या हम खुद को भूल बैठे हैं? तो दोस्तों, हम और आप जितने भी भाई-बहन यहाँ हैं आप सभी को अम, मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय को ज़रूर एक बार सोचिए क्योंकि हम सबको लगता है हमारा अल्टीमेट लव है, हमारा प्रेम ये प्रगाढ़ है, ये बहुत बड़ा है। ये हमारा जो प्रेम है ये बहुत बड़ा है। पर एक्चुअली में मैं आप सबसे सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम जिस प्रेम को प्रेम समझ रहे हैं, जिस प्रेम को हम प्रेम मानते हैं अम, वो प्रेम कहीं न कहीं हमारा अटैचमेंट से जुड़ा हुआ है। और हम इस अटैचमेंट को कई बार अपने जीवन में पूरी तरीके से दूसरे लोगों पर अंकुश लगा करके गुज़ारना चाहते हैं। दोस्तों, एक मैं मैसेज देख रहा हूँ वो कहती हैं कैन यू प्लीज़ शेयर द वैल्यूएबल बुक्स यू टॉक अबाउट इन द लाइव सेशंस विजुअली ऑन द स्क्रीन और इन्फो इन द पिन्ड कमेंट। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपनी वो वेबसाइट का लिंक शेयर करता हूँ, जहाँ पर सारी बुक्स जितनी भी मैं पढ़ता हूँ या जितना भी मेरा कलेक्शन है इस सब को मैं अलग-अलग तरीके से कोशिश करता हूँ कि ये हमारे और आपके लिए मैं अवेलेबल करा सकूँ। तो ये एक सेक्शन है और मैंने ये आपके लिए कोशिश किया कि ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि मैं आपको जिस बुक के बारे में कह रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक और उम्मीद है कि मैं उसको आपको बहुत जल्दी दिखा सकूँ। इट्स कॉल्ड मास्टर योर इमोशन, बहुत शॉर्ट बुक है और इस पुस्तक को आप सभी लोग अगर पढ़ सकें या
इस पुस्तक के साथ आप जुड़ सकें, तो ये एक अच्छा अनुभव होगा। पर ये पुस्तक आप कैसे पढ़ेंगे? ये एक मेरे लिए इस वक़्त चुनौती है, क्योंकि इस पुस्तक का जो शीर्ष है, वो आपको दिखाने के लिए मुझे पहले उसको खोजना होगा। तो मैं ज़रूर अगले लाइव सेशन तक आपको उसके साथ शेयर करूँगा। आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं, आप इसको अमेज़न पे खरीद सकते हैं या कहीं भी जहाँ भी आपकी इच्छा हो। तो दोस्तों, आप जितने भी भाई-बहन, जितने भी सदस्य, जितने भी दोस्त आज यहाँ हुए इकट्ठे और मेरे साथ इस छोटे से विषय पर संवाद किया, प्रेम और मोह, उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना इतना कीमती समय देने के लिए। आपने बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे ढंग से आज के इस विषय में अपना समय दिया। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ज़रूर विचार करें कि हम जो कर रहे हैं, जो भी हमारा किसी के साथ कनेक्शन है, वो प्रेम है या अटैचमेंट है। प्रेम वो है जो हर एक इंसान को वैसे ही स्वीकार करे जैसा वो है। किसी की अच्छाई और बुराई, किसी इंसान का ज़िम्मेदारी नहीं है। ज़िम्मेदारी है। आप सिर्फ इंसान उस इंसान की इच्छा, उस इंसान को खूबसूरती लिखें। कोई नहीं है, तो आप और जब भी आप ऐसा करेंगे मित्रों, आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग विच इज नॉट अ नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अगर किसी इंसान को बदलना है तो वो स्वयं बदले। तो दोस्तों, हमें प्रयास ये करना है कि हम कोशिश करके अपने जीवन में एक दूसरे के साथ प्रेम से जीना सीखें, बजाय मोह, अटैचमेंट, कांस्टेंट बिहेवियर ऑफ चेंजिंग समवन, किसी को बदलना, किसी को अपने लिए अपने हिसाब से बदलने के लिए इतना दबाव डालना कि वो इंसान अपनी खुद की स्थिति में जीना ही भूल जाए। तो दोस्तों, ये एक छोटे से विषय का इंट्रोडक्शन था। हम आने वाले 3-4 लाइव सेशन इसी एक विषय के इर्द-गिर्द करने वाले हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ सेल्फ लव। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अपने जो भी विषय हों, अपने जो भी प्रश्न हों ज़रूर पूछिएगा। आने वाले इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से जुड़ करके जो भी आपके इस एक प्रश्न से जुड़े हुए विचार हों, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम अगले लाइव में उस सबको जुड़ें और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें। एक दूसरे से हम जानने की कोशिश करें कि हम कैसे अपने आप को सही मायनों में जीवन में आगे ले जा सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लाइव को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, जो भी लोग चाहते हैं कि हमारे इस मिशन को सपोर्ट करें, हमारे इस अवेयरनेस को, हमारी इस जागृति के मिशन को सपोर्ट करें, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप हमें जो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पे फ़ॉलो कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो भी हमारे विचार होंगे उनको आप फ़ॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। साथ-साथ दोस्तों, जो लोग आज के लाइव या दूसरे प्रोग्राम्स को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं, उनके लिए स्पॉटिफ़ाई एक ऐसा चैनल है जो फ्री आपको सिर्फ़ सुनने की आज़ादी देता है। तो आप वो भी कर सकते हैं। और जो भी लोग हमें किसी भी तरीके से हमारे सेवा कार्यों में मदद करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक बारकोड दिखाई दे रहा है, उसको स्कैन करके आप जो भी अपना सहयोग दें, वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सब लोग आज का लाइव पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लाइव पसंद आए, अगर आपको इस तरीके के लाइव या इस तरह के प्रश्न या इस तरह के विषय अच्छे लगें, या आप किसी और विषय पर अपने आप के लिए थोड़ा-सा और ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हो, फ़ोकस करना चाहते हो, ज़रूर हमें शेयर कीजिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अभी जो वेब लिंक्स आपको दिखाए गए, आप वहाँ पर जाकर अपनी बात कह सकते हैं, अपने प्रश्न लिख सकते हैं, अपने विषय हमसे शेयर कर सकते हैं, अपने विचार हमसे शेयर कर सकते हैं और हम उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। धन्यवाद।
जल्दी मिलेंगे। प्लीज रिमेंबर, लव इज नॉट अटैचमेंट, एन अटैचमेंट इज नेवर अ फॉर्म ऑफ लव, इट इज ओनली आवर ओन चॉइस टू कीप बाइंडिंग समथिंग। हमारा अपना मन है कि हम दूसरे को बांधे रखना चाहते हैं, अपने से ज्यादा किसी को बढ़ने ही नहीं देना चाहते। ये प्रेम नहीं हो सकता। तो प्रेम आपके जीवन का है अटूट हिस्सा होना चाहिए। मोह से बचने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। मोह इज समथिंग, अटैचमेंट इज समथिंग यू हैव टू लर्न हाउ टू गेट रिड ऑफ। आप मोह से अपने आप नहीं छुट पाएंगे। आप अपने मन में 24 घंटे उन चीजों के बारे में सोचना नहीं बंद कर पाएंगे जो आप जिन्हें बांधे रखना चाहते हैं। यू हैव टू लर्न टू लेट देम गो। तो दोस्तों, बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे ऐसी उम्मीद है। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी दिनचर्याएं शुभ हों, आपकी एकाग्रता और आपका फोकस बना रहे। आप अपने जीवन को सिर्फ रोज की ऐसी रूटीन में ना गुजारें जो आपको कहीं ना ले जाए। मेक प्लान व्हाट यू वांट टू डू टुडे। एटलीस्ट 2 से 3 चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आप अपने दिन में करें, जिसको करने का गर्व हो आपको। 20 मिनट अपने आप को ऐसे जरूर दें जो आपको आपके विषय से, आपके लक्ष्य से जोड़ने के लिए आपको हेल्प करें, आपको आगे ले जाने में मदद करें। दोस्तों, धन्यवाद। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगली बार ज़रूर मिलेंगे। तब तक आप अपने आप को मजबूत रखिए, फोकस रखिए, अपने आप पर काम करते रहिए, अपने आप को एक बेहतर इंसान, एक सभ्य, एक बहुत ही शिक्षित और ज्ञानवान इंसान बनाने की कोशिश कीजिए। अपने आप को अपने आप से जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये आपके जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगली बार तक।